As God gives grace, I would like to share 7 great blessings of the cross. जैसे प्रभु मुझे अनुग्रह देते हैं, मैं आपके साथ क्रूस की 7 महान आशीषों को बांटना चाहता हूँ। One saint had a vision of heaven, and in that vision he saw a huge cross in heaven. एक संत को स्वर्ग का दर्शन मिला और उसने स्वर्ग में एक बहुत बड़ी क्रूस को देखा। He was wondering, how can cross be there in heaven? और चंबा करने लगा कि स्वर्ग में क्रूस कैसे आ गई। And the Lord told, it is not that there is any cross or suffering in heaven, but all the saints, they thank God for the cross through which they were able to reach heaven. प्रभु ने उससे कहा, स्वर्ग में कोई क्रूस है या दुख है, ऐसा नहीं, परंतु क्रूस के लिए प्रभु का धन्यवाद हो, जिसके द्वारा ये संत लोग स्वर्ग तक पहुंच सके। If Jesus had not gone to the cross, none of us would be able to go to heaven. यदि यीशु क्रूस पर ना चढ़ते तो हम में से कोई भी स्वर्ग जा नहीं सकता था। There was a particular sister who always complained, my cross is heavier than others. एक ऐसे विशेष बहन थी जो हमेशा शिकायत करती थी कि मेरा जो क्रूस है दूसरों की क्रूसों से बहुत भारी है। She had a vision. उसको एक दर्शन मिला। In that vision, she saw so many crosses on the floor. उसने उस दर्शन में बहुत सारी क्रूस को पृथ्वी पर फर्श पर पड़ा हुआ देखा। Golden cross, pearly cross, diamond cross, and so many crosses. मोतियों की क्रूस, सोने की क्रूस और हीरे की क्रूस, ऐसे कई क्रूसों को फर्श पे पड़ा हुआ देखा। And the Lord told my daughter, if the wooden cross that I have given you is too heavy for you, you make a choice and choose any cross you like. तो प्रभु ने उससे कहा, हे मेरी बेटी, जो लकड़ी की क्रूस मैंने तुझे दी है, यदि ये तेरे लिए बहुत भारी है तो इन क्रूसों में से तू कोई भी अपने लिए क्रूस को चुन ले। Very happy, immediately she put down her wooden cross and went to take the pearly cross. वो बहुत खुश होगी, तुरंत उसने अपनी लकड़ी की क्रूस को नीचे रख दिया और जाके मोतियों से जड़ी हुई क्रूस को उठा लिया। But when she tried to take, she realized that pearly cross was heavier than the wooden cross she had. परंतु जब उसने उसे उठाने का प्रयास किया तो उसने पाया कि जो मोतियों की क्रूस है वो उसकी लकड़ी की क्रूस से भी कहीं अधिक भारी है। Then she thought, I will take the golden cross, but she found that was heavier than the pearly cross. फिर उसने सोचा है, ठीक है, मैं जो सोने की क्रूस है उसे उठाऊंगी, परंतु वो सोने की क्रूस मोती की क्रूस से भी कहीं अधिक भारी थी। Like that, one by one, she tried all other crosses, and she found her cross which the Lord had given was the ideal one for her. और इस तरह से उसने हर एक क्रूस को उठाने का प्रयास करके देखा, परंतु अंत में उसने पाया कि जो क्रूस प्रभु ने उसे दी है वही उसके लिए सबसे अच्छी क्रूस है। Maybe there may be somebody here who may be thinking, my cross is heavier than others' cross. यहाँ पे शायद कोई ऐसा होगा जो सोचता होगा कि मेरी क्रूस दूसरे लोगों की क्रूस से बहुत भारी है। The Lord wants to say this morning, my child, the cross, the suffering that I have given is ideal for you. आज सुबह के समय प्रभु आपसे कहना चाहती हैं कि हे मेरे बच्चे, जो क्रूस, जो कष्ट मैंने तुझे दी है वो तेरे लिए बिल्कुल सही है। Sometimes your sickness, or maybe your husband, your wife, your children, or anything can be a cross to you. कई बार आपकी बीमारी, आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे आपके लिए क्रूस होंगे। No, God has given you the right husband, the right wife for you. नहीं, परमेश्वर ने आपको आपके लिए सही पति और सही पत्नी दी है। Through that person, maybe God is teaching perseverance and humility and so many blessings. शायद उसके द्वारा प्रभु आपको सहनशीलता, आपको नम्रता, ऐसी कई बातें सिखा रहा है। I don't know how many of you thank God for the cross the Lord has given. मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग प्रभु ने जो आपको क्रूस दी है उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। Unless we thank God for the cross on earth, in heaven
we will not be able to thank God for the crowd. यदि हम पृथ्वी पर प्रभु ने जो हमें क्रूस दी है उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद नहीं कर सकते, तो स्वर्ग में जाके जो मुकुट प्रभु हमें देगा उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद नहीं कर पाएंगे। It says, take up your cross daily and follow me. बाइबल कहती है प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। So daily we have a cross to bear. प्रतिदिन हमें उठाने के लिए एक क्रूस है। Today also you have a cross. आज भी आपके लिए एक क्रूस है। Maybe morning you had it. If you didn't have, wait, afternoon you will get it. शायद सुबह आपने इंतजार किया होगा, आपको नहीं मिली होगी, शायद दोपहर को मिलेगी। Every day there will be a cross we have to bear. हर दिन हमारे लिए एक क्रूस है जिसे हमने उठाना है। One person had a vision about the cross. एक व्यक्ति को क्रूस का दर्शन मिला। He was carrying the cross and going to heaven. वो अपनी क्रूस को उठा के स्वर्ग जा रहा था। On the way, after some time, he sat down under a tree to have a little rest. और थोड़े समय जाने के बाद वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया कि थोड़ी देर विश्राम करे। As he slept, he had a dream. जैसे वो सो गया तो उसे एक स्वप्न आया। He saw somebody, a woodcutter was cutting wood. उसने देखा कि एक जो लकड़ी काटने वाला है लकड़ी को काट रहा है। So the Christian asked him, can this cross is too long and heavy, can you cut it little, make it short? उस मसीही ने पूछा कि ये जो क्रूस है बहुत लंबी है, बहुत भारी है, क्या आप इसे मेरे लिए थोड़ा सा काट देंगे? The woodcutter with his axe, he cut it little short. और जो लकड़हारा था उसने अपनी कुल्हाड़ी से उस क्रूस को काट के छोटा कर दिया। And the Christian was happy, now it is less heavy, I can carry. और मसीही बहुत खुश हो गया कि अभी उसका भार जो कम हो गया, अब मैं इसे आसानी से उठा सकता हूँ। So to cross heaven, to get into heaven, he had to cross a little river, a small river. उसने आगे देखा कि स्वर्ग तक पहुँचने के लिए उसे एक छोटी सी नदी को पार करके जाना था। So he thought he will put the cross across the river so that he can walk across the river. उसने सोचा क्रूस को वो उस नदी के ऊपर एक कोने से दूसरे कोने पे लगा देगा और उसके ऊपर चल के वो नदी को पार कर लेगा। Can you guess what happened? क्या आप सोचकर देख सकते हैं कि क्या हुआ? He found that little bit that was cut off, that cross, that much the cross was short to reach the other shore. उसने पाया जितनी क्रूस उसने काट कर फेंक दी थी उतना ही वो जो नदी को पार करने के लिए उतनी ही वो क्रूस कम हो गई। He was afraid. वो बहुत डर गया। Then he opened the eyes and he was relieved. It was only a dream. और उसने अपनी आंखें खोल दी और उसने राहत की सांस ली कि ये तो एक स्वप्न ही है। And he looked at the cross. Oh, it was not cut. It was only a dream in that it was cut. और उसने अपनी क्रूस को देखा कि उसकी क्रूस वैसे ही उसके साथ है, जो उसने देखा था वो तो स्वप्न है। Joyfully he went towards heaven. बड़े आनंद से वो स्वर्ग की ओर रवाना हो गया। Maybe there may be somebody here like that Christian will be wishing, I wish my cross will be cut little short. शायद यहाँ पर भी कोई ऐसा होगा जो मसीह के समान सोचता होगा कि मेरी भी क्रूस थोड़ी सी काट डाली जानी चाहिए। Problems, my burden is too much. मेरी समस्याएं, मेरे बोझ मेरे लिए बहुत अधिक हैं। Not beloved one. नहीं प्रियजनों, ऐसा नहीं। The cross that you are carrying is ideal. जो क्रूस आप उठाए हुए हैं वो आपके लिए बिल्कुल सही है। Your husband may be a cross to you. आपका पति आपके लिए क्रूस होगा, But God has given the ideal husband for you. परंतु परमेश्वर ने आपके लिए बिल्कुल सही पति दिया है। If God had given perhaps a great saintly man as a husband, perhaps you would not have prayed and cried and drawn closer to God. यदि परमेश्वर ने आपको संत के समान पति दिया होता तो आप डर कर रो के परमेश्वर के समीप ना आ पाती। We must be grateful for the cross that God has given to us. इसलिए प्रभु ने जो हमें क्रूस दी है उसके लिए हमने हमेशा शुक्रगुजार रहना है। If you do not carry your cross, you will become a cross for others. यदि आप अपनी क्रूस नहीं उठाएंगे तो आप दूसरों के लिए क्रूस बन जाएंगे। You will be complaining and murmuring and disputing and getting irritated, and you become a cross, a burden for others. आप हमेशा चिड़चिड़ाते रहेंगे, क्रोधित होंगे, बुड़बुड़ाते रहेंगे और इस तरह से आप दूसरों के लिए क्रूस बन जाएंगे। So we must
take up the cross daily and follow the Lord. इसलिए प्रतिदिन हमने अपनी क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे हो लेना है। When I got saved, immediately I had a vision. जब मैंने उद्धार पाया तुरंत मुझे एक दर्शन मिला। A heavy cross was falling on me. एक बहुत भारी क्रूस मेरे ऊपर थी। I did not know the meaning. मुझे इसका अर्थ समझ नहीं आया। Then servants of God told me that lot of sufferings are going to come upon your life. तब परमेश्वर के सेवकों ने मुझे बताया कि आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट आने वाले हैं। I was very, very happy to hear that. उसको सुनकर मैं बहुत ही अधिक खुश हो गया। After that, after I got saved, I was thrown out of my house because I became a Pentecostalist. और स्वप्न के अनुसार जब मैंने उद्धार पाया मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया क्योंकि मैं पेंटिकॉस्टल बन गया था। So many times I had to undergo starvation. बहुत बार मुझे भूखमरी में से होके जाना पड़ा। To go to the meetings, I had to, so often I had to walk 14 miles and then walk back 14 miles. मीटिंग में जाने के लिए मुझे 14 मील चलकर जाना पड़ता था और वापस भी 14 मील चलकर आना पड़ता था। Very often I didn't have money for the bus fare. बहुत बार बस के किराए के लिए मेरे पास पैसा नहीं होता था। In the high school, I was mocked at. हाई स्कूल में सब मेरे हंसी उड़ाते थे। And there were so many other sufferings were there, but beloved ones, they all greatly helped my spiritual life. और भी बहुत सारे कष्ट हैं, दुख हैं, परंतु प्रियजनों उन सब से मेरे आत्मिक जीवन में मुझे बहुत उन्नति मिली। If those sufferings were not there, today I don't think I will be a servant of God here. अभी मैं पीछे मुड़कर देखने से यदि वो कष्ट मेरे जीवन में नहीं आते तो शायद मैं आज परमेश्वर का सेवक ना होता। Shall we praise God for all the sufferings and the cross that Jesus permitted in our life? प्रभु ने हमारे जीवन में सारे क्रूस, सारे दुखों के लिए जो अनुमति दी है, उन सारे कष्टों, उन सारे दुखों के लिए प्रभु की तारीफ करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, O God. Hallelujah. So praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise you, praise you, praise you, praise you. Hallelujah, amen. Praise you, praise you, praise you, praise you. Thank you, Jesus. Shall we sing a chorus about the cross of Jesus? यीशु मसीह की क्रूस के बारे में हमें कोरस गाएंगे। Come on, anyone. कोई भी गाए। சாந்திலை பாரிடுவேனா சிலுவை நிழலில் நடுத்தின நடியா சாந்திலை பாரிடுவே சிலுவை நிழலில் நடுத்தின நடியா சாந்திலை பாரிடுவே Beloved ones, if we know all the blessings of the cross, we will really love the cross and cling to the cross. प्रियजनों, यदि हमें क्रूस की सारी आशीषों के बारे में मालूम हो जाएगा तो हम सच में क्रूस को प्यार करेंगे, हम उससे लिपटे रहेंगे। By the way, cross means humiliations, persecutions, reproaches, etc. जो क्रूस का अर्थ है निंदा, अपमान, शर्मिंदा होना, ऐसी बातें। Cross means you are suffering for others' mistakes. क्रूस का अर्थ है कि आप दूसरों की गलतियों के लिए आप दुख उठाते हैं। Jesus was suffering for the mistakes that we made. हमने जो गलती कमियां की उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया। Maybe your husband may make mistake and you suffer. आपका पति गलती करता है और उसके बाद आप कष्ट उठाते। Maybe in your office somebody else is making mistake and
you suffer because of that. शायद आपके दफ्तर में कोई और कुछ गलती कमी करते होंगे, परंतु उनके कारण आपको ही दुख उठाना पड़ता होगा। I would like to share this morning about the blessings of the cross. आज सुबह के समय में आपके साथ क्रूस से मिलने वाली आशीषों को बांटना चाहता हूँ। Before that, I want to mention there are 3 types of cross. उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ 3 प्रकार की क्रूस हैं। One was the cross of the thieves. एक है चोरों की क्रूस। Why did the thieves suffer the cross? क्यों चोरों ने क्रूस पर दुख उठाया? Because of their own mistake. उन्होंने अपनी गलती के कारण क्रूस पर दुख उठाया। That suffering, that cross did not bring any glory to God. वो क्रूस, वो दुख उनके जीवन में कोई भी महिमा नहीं लाई। Some of you may be carrying the cross of the thieves. आप में से कई शायद चोरों की क्रूस को उठाए होंगे। You may be suffering because of your own sin or foolishness. That does not give glory to God. शायद आप अपने पाप, अपनी मूर्खता के कारण दुख उठा रहे होंगे, उसके कारण आपको कोई भी महिमा नहीं मिलेगी। In a particular church, we had a believer couple. एक विशेष चर्च में हमारे लिए विश्वासियों के एक दंपति थे। Husband was a very angry man. जो पति था बहुत ही क्रोधित व्यक्ति था, And wife was a very nagging woman. और जो पत्नी थी वो हमेशा चिड़चिड़ाती रहती थी। Through the words, he will be always irritating the husband. जब कभी वो पत्नी अपने पति को ऐसे चिड़चिड़ाने की कोशिश करती थी, Husband will get very angry. Then he will not talk with his mouth, he will talk with his hands and feet. वो अपने मुंह से बात नहीं करता था, फिर वो अपने हाथों पांव से बात करता था। By the time the wife may be on the floor, उस समय तक शायद पत्नी तो बिल्कुल फर्श पर रहती होगी, but she won't keep quiet, she will still keep her mouth opening and saying all the provocative things. फिर भी वो फर्श पर गिरने से भी अपना मुंह खोल के सारी उसको उकसाने वाली बातें कहती रहती थी। Again the husband will get angry and will talk to her with the hands and feet. फिर उसका पति गुस्से में आकर उसके साथ हाथों पांव से बात करने लगता था। Now they both are suffering, aren't they? अभी दोनों बहुत ही अधिक कष्ट में थे। Wife is suffering so much. पत्नी इतना अधिक कष्ट उठा रही थी, Husband also suffering so much. पति भी इतना अधिक कष्ट उठा रहा था, But that is the cross of the thief. परंतु वो तो चोर की क्रूस है। They were suffering because of their own sin. परंतु वे तो अपने ही पापों के कारण वो दुख उठा रहे थे। By the way, I don't think in Irimbliur there are any believers who will talk to the wife with hands and feet. Don't do that. इनिब्लूर में तो मैं सोचता हूँ कोई ऐसा विश्वासी नहीं जो अपनी पत्नी के साथ हाथ पांव से बातें करता होगा। That is thief's cross. वो तो चोरों की क्रूस है। Some people become sick and meet with accidents sometimes because of their own sin. कई बार कई लोग अपने ही पापों के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। All the sickness and accidents are not because of sin. Don't think so. ऐसा न सोचे कि सारी बीमारियां, सारी दुर्घटनाएं पाप के कारण होती हैं। Sometimes because of our sin also such things can happen. कई बार हमारे पाप के कारण भी ऐसी बातें हो सकती हैं। It's true the thieves carried the cross that did not bring any glory to God. ये सच है कि चोरों ने जो क्रूस उठाई उसके द्वारा परमेश्वर को कोई महिमा तो नहीं मिली। And there is another type of cross. एक और क्रूस है, Simon the Cyrenian's cross. वो है शमौन कुरेनी की क्रूस। Why did Simon the Cyrenian carry the cross? वो क्यों शिमोन ने उस क्रूस को उठाया? He was forced to carry. उसे जबरदस्ती वो क्रूस उठाने के लिए कहा गया। Please read Mark chapter 15 verse 21. मरकुस 15 अध्याय उसका 21 वचन। मरकुस 15 का 21। Cyrenian who passed by coming out of the country, the father of Alexander and Rufus, to bear his cross. So, और सिकंदर और कुप्रुस का पिता शमौन नाम एक कुरेनी मनुष्य जो गांव से आ रहा था उधर से निकला, उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले। Simon was compelled to carry the cross. शिमोन को जबरदस्ती वो क्रूस उठाने के लिए कहा गया। Some of you may be like this Simon the Cyrenian. आप में से कई ये शिमोन कुरेनी के समान होंगे। Simon was not happy to carry the cross. शिमोन वो क्रूस को उठाने से खुश नहीं हुआ। What to do? It was forced on him. क्या करना है, उसको तो जबरदस्ती उठाने के लिए कहा गया। Some of you may be like Simon.
आप में से कई शायद शमौन के समान होंगे। You have sufferings, आपको कष्ट होंगे, may not be because of your sin. शायद आपके अपने पाप के कारण नहीं होंगे। You say, what to do, I have to carry it. परंतु आप कहते हैं क्या करें, मुझे सहना ही पड़ेगा। I am forced to suffer like this. मुझे इस तरह से कष्ट उठाने के लिए मुझसे जबरदस्ती हो रही है। My husband is a cross. मेरा पति क्रूस है। I don't know how long I have to carry. मुझे मालूम नहीं कितने लंबे समय तक मुझे ये क्रूस उठानी पड़ेगी। I don't know when he is going to die. मुझे नहीं मालूम वो कब मरेगा। Not that you want him to die, ऐसा नहीं कि आप ये चाहते हैं कि वो मर जाए, but you think from the time I got married, I had to carry this cross. परंतु जिस समय से मेरा विवाह हुआ उस समय से मुझे क्रूस को उठाना पड़ रहा है। Daily I am carrying this cross. प्रतिदिन मुझे क्रूस को उठाना पड़ रहा है। What to do? I had to suffer. मैं क्या करूं, मुझे तो एक कष्ट उठाना ही पड़ेगा। This man is always giving me suffering. ये तो मनुष्य मुझे हमेशा ही दुख देता है। Lord, why did you allow this? You could have given a better husband. प्रभु, आपने क्यों इसके लिए अनुमति दी? आप मुझे एक अच्छा पति दे सकते थे। I tell you, dear child of God, you got the best husband. प्रिय परमेश्वर के बच्चे, मैं आपको बताता हूँ, आपको सबसे सर्वश्रेष्ठ पति मिला है। It is to change your character like the character of Christ. वो आपके स्वभाव को बदल के मसीह के स्वभाव के समान बनाने के लिए है। Don't be like the Simon the Cyrenian. आप शमौन कुरेनी के समान ना बने। What to do? I had to bear this. मैं क्या करूं, मुझे उठाना ही पड़ेगा। Maybe children may be giving you suffering. शायद आपके बच्चे आपको कष्ट देते होंगे, Or in workplace you may have some suffering. शायद आपके काम के स्थान में आपके लिए कोई कष्ट होगा, Or maybe your mother-in-law may be a cross. शायद आपकी सास आपके लिए क्रूस होगी, You may be like Simon. What to do? I am forced to carry this. शायद आप शमौन कुरेनी के समान होंगे, क्या करें, क्रूस उठाना ही पड़ेगा। You want to run away from the cross. आप क्रूस से दूर भाग जाना चाहते हैं, But the cross does not leave you. परंतु क्रूस आपको नहीं छोड़ता। This cross wants to change you like Christ. ये जो क्रूस है आपको मसीह के समान बदलना चाहता है। From today, don't carry the cross with murmurings and complaining. अब से आगे शिकायत करते हुए, प्रश्न करते हुए क्रूस को नहीं उठाना। Oh, this is too heavy for me. हाय, मेरे लिए तो ये बहुत ही भारी है। Lord, how long should I carry this? प्रभु जी, कितनी देर तक मुझे इस क्रूस को उठाना है। Look at others don't have such a heavy cross like I have. दूसरों को देखें, दूसरों की तो मेरे समान भारी क्रूस नहीं है। Others don't have the sufferings that I have. जैसे मैं कष्ट उठा रहा हूँ, दूसरों को तो ऐसे कष्ट नहीं है। So you are murmuring and complaining against the cross. आप क्रूस के विरोध में शिकायत करती हैं, बुड़बुड़ाती हैं। Listen, dear child of God. Simon's cross did not glorify God. परमेश्वर के प्यारे बच्चों, ध्यान से सुने। शमौन कुरेनी की क्रूस से प्रभु को महिमा नहीं मिली। How many of you are carrying Simon's cross today? आप में से कितने आज शमौन की क्रूस को उठाए हुए हैं? Murmurings and complaining. What to do? This suffering is upon my life. अभी मैं क्या करूं, बुड़बुड़ाते हुए प्रश्न करते कहते हैं, ये कष्ट तो मुझे उठाने ही पड़ेंगे। I don't know when this cross will go from my life. मैं नहीं जानती कब ये क्रूस मेरे जीवन से दूर होगी। I don't like it. मुझे ये पसंद नहीं, But it is forced on me. परंतु ये मेरे को जबरदस्ती उठानी पड़ रही है। Children are really a cross for me. बच्चे तो मेरे लिए सच में एक क्रूस के समान है। Dear child of God, your cross, your sufferings are not going to be a blessing to you at all. प्रियजन, आपकी दुख, आपकी जो क्रूस है, दूसरों के लिए आशीष नहीं बन पाएंगे। So I now mention two types of cross. अभी मैंने दो प्रकार की क्रूस के बारे में आपको बताया। Thief's cross. एक है चोरों की क्रूस। He carried the cross because of his sin. उन्हें अपनी क्रूस अपने पापों के कारण उठानी पड़ी। People carry their sufferings are because of their sin. और कई बार लोग अपने पापों के कारण दुख उठाती हैं। Then Simon's cross. फिर शमौन की क्रूस। Simon carried the cross because he was forced and there was no blessing in it. शमौन को क्रूस उठानी पड़ी क्योंकि उससे जबरदस्ती कहा गया था, परंतु उसमें कोई आशीष नहीं थी। Then there is a third cross. What is that? एक तीसरी क्रूस है, वो क्या है? Which is the cross? वो कौन सी क्रूस है? The cross of Jesus. वो है यीशु की क्रूस। His cross was not because of his sin like the thieves. उसकी क्रूस चोरों की क्रूस के समान पाप के कारण नहीं थी। The Lord Jesus' cross was not like the cross of Simon the Cyrenian. It was not forced on him.
प्रभु यीशु मसीह की क्रूस शमौन कुरेनी के समान नहीं थी, उसे जबरदस्ती उठानी नहीं पड़ी। The word of God says, for the joy that was set before him, he endured the cross. प्रभु का वचन कहता है, जो आनंद उसके आगे धरा था, उसने बड़े आनंद से उस क्रूस को सह लिया। Joyfully he carried the cross. बड़े आनंद के साथ यीशु ने क्रूस को उठा लिया। Before carrying the cross that night, he with the disciples they sang a song and went to Gethsemane. और वो क्रूस उठाने से पहले, एक रात पहले, चेलों ने मिलकर गीत गाए और वो पहाड़ पर गए। The only place in the Bible that we read Jesus singing was while he was going to Gethsemane, the last night, the most suffering night. बाइबल में एक ही जगह हम यीशु को गीत गाते देखते हैं, वो है गतसमनी के बगीचे में जाने से पहले। वो उसकी बहुत ही दुखदायी, कष्टदायक रात थी। When do we sing? हम कब गीत गाते हैं? Normally when do we sing? आमतौर से हम कब गीत गाते हैं? We are very happy, everything is going well, then we sing Enda Kalatilu, Enda Neratilu, Nandiyaru. We will sing, we will be singing. जब हम बहुत खुश होते हैं, जब सब कुछ हमारे अनुकूल होता है, उस समय हम गाते हैं, हर समय प्रभु मैं तेरी स्तुति करूंगा। Enda Kalatilu we may sing, but when some problems come, we'll, Lord, why this problem? That time we forget that song. और किसी भी समय में गीत गाऊंगा, परंतु जब समस्या आती है, हमें गीत को भूल जाते हैं और प्रभु कहने लगते हैं, प्रभु जी ये क्यों समस्या आई? Only in one place we see Jesus singing. एक ही स्थान में हम यीशु को गीत गाते देखते हैं। Jesus did not sing in the Mount of Transfiguration when the glory came. This is my beloved son. That time Jesus didn't sing. जो रूपांतर के पहाड़ पर जब यीशु का रूपांतर हुआ और महिमा उतरी, उस समय यीशु ने गीत नहीं गाए। Jesus did not sing when all the people took him to make him a king. He didn't sing. जब सारे लोग उसे पकड़कर राजा बनाने के लिए ले गए, उस समय यीशु ने गीत नहीं गाए। Jesus didn't sing when he took baptism and coming out, heaven was open and the Father was speaking to him, this is my beloved son, hear him. He didn't sing. यीशु ने जब बपतिस्मा लिया और पानी से भर आया और आकाश उसके लिए खुल गया और पिता ये आकाशवाणी हुई, पिता ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, उस समय यीशु ने गीत नहीं गाए। The most suffering night, that was the time he sang. सबसे ज्यादा कष्टदायक रात, उस समय उसमें जाने से पहले यीशु ने गीत गाए। He knew this night I am going to be arrested. उसको मालूम था कि उस रात वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। Even if I am thirsty to drink some water, no one is going to give me. वो जानते थे कि मैं पानी पीने के लिए मुझे प्यास लगेगी, फिर भी कोई मुझे पानी नहीं देगा। All my disciples are going to forsake. मेरे सारे चेले मुझे छोड़कर चले जाएंगे। Beloved ones, that was the time Jesus joined the disciples singing a song. उस प्रियजनों वही समय है जब यीशु ने अपने चेलों के साथ मिलकर गीत गाए। In our times of sufferings, we must learn to sing. हमारे कष्टों के समय, दुख के समय हम गीत गाना सीखना चाहिए। Then our cross will become a crown. तब हमारा क्रूस हमारे लिए मुकुट बन जाएगा। Then our cross will become light. हमारा क्रूस हमारे लिए हल्का हो जाएगा। You have the cross when you murmur and complain, your cross will become heavy on you. यदि आप अपनी क्रूस उठाते हुए बुड़बुड़ाएंगे, प्रश्न करेंगे, तो आपका क्रूस आपके लिए और भी अधिक भारी हो जाएगा। So let us turn to that verse, take up your cross and follow Luke 9, verse 22 and 23. लूका 9 अध्याय 22 और 23 वचन, प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले। उसने उनसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। Hope you listen to that word of God. मैं सोचता हूँ आप ये प्रभु के वचन को ध्यान से सुन रही हैं। Jesus told, take up your cross and follow me. यीशु ने कहा, अपनी क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। Jesus did not say, take up 3 crosses and follow me. यीशु ने ये नहीं कहा 3 क्रूसों को उठा के मेरे पीछे हो ले। You don't need to take 2 or 3 crosses, only 1 cross. आप 2-3 क्रूसों को उठाना पसंद नहीं करेंगे, केवल एक ही क्रूस है। Either you will carry the thief's cross, या तो आप चोरों की क्रूस को उठाएंगे, or else you will carry Simon's cross. नहीं तो आप शमौन की क्रूस को उठाएंगे। You will be carrying
the cross of Jesus. नहीं तो आप यीशु की क्रूस को उठाएंगे। Now, which cross are you carrying? अभी आप कौन सी क्रूस को उठाए हुए हैं? Some of you may be carrying the thief's cross. आप में से कई शायद चोर की क्रूस को उठाए होंगे। Your suffering is because of your sin. आपके कष्ट आपके पाप के कारण है। If that is so, यदि ऐसा है तो today you repent and ask forgiveness आज आप पश्चाताप करके प्रभु से क्षमा मांगे and leave your cross here. और अपनी क्रूस को यहीं पर छोड़ दें। That thief's cross today you surrender. आज वो चोर की क्रूस को आप समर्पण कर दें। From today you don't need to take that. आपसे आगे आज से आगे आपको वो क्रूस उठाने की आवश्यकता नहीं। Today you may be carrying the cross of Simon the Cyrenian. शायद आज आप शमौन कुरेनी की क्रूस को उठाए हुए होंगे। You are murmuring and complaining about your suffering. आप अपने कष्टों के बारे में बुड़बुड़ाते होंगे, शिकायत करते होंगे। What to do? I have to suffer like this. मैं क्या करूं, मुझे ऐसे कष्ट उठाना पड़ रहा है। Today if you repent about it, यदि आज आप इसके बारे में पश्चाताप करेंगे can surrender that cross at the feet of Jesus. और समर्पण करते हुए वो क्रूस को यीशु के चरणों में रख दें। Only one cross you need to take. केवल आपको एक ही क्रूस उठानी है, The cross of Jesus. वो है यीशु की क्रूस। I already mentioned you what is the cross of Jesus. मैंने आपको पहले बताया यीशु की क्रूस क्या है। Suffering joyfully praising God. बड़े आनंद से दुख उठाते हुए यीशु की स्तुति करना। Others made mistakes and you are suffering. You don't complain and blame others for that. अब दूसरों के कारण कष्ट उठाने से शिकायत या बुड़बुड़ाना नहीं। You are being reproached and ridiculed. आपकी निंदा होती है, आपको बहुत तुच्छ जाना जाता है, But you take it joyfully. परंतु आप उसे आनंद से सह लें। From this pulpit convention, our convention pastor Don preach, you might have heard. हमारे मन से पास्टर डॉन ने सम्मेलन में ऐसा प्रचार किया था। He was in Israel, a Jewish priest spat on his face. जब वो इसराइल में थे, एक यहूदी याजक ने उनके मुंह पर थूक दिया, And Pastor Don smiled and told, I love you. परंतु पास्टर डॉन ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, मैं आपको प्यार करता हूँ। That man was ashamed. वो व्यक्ति बहुत ही लज्जित हो गया। What did that man say? उस व्यक्ति ने क्या कहा? My religion says to do this. मेरा धर्म मुझे ऐसा करना सिखाता है। What did Pastor Don reply? पास्टर डॉन ने क्या उत्तर दिया? My religion says to forgive you. मेरा धर्म मुझे क्षमा करना सिखाता है। That is the cross of Jesus carrying. वो ही यीशु मसीह की क्रूस है। What will you do? आप क्या करेंगे? I don't know about Irimbulur believers. इरमलूर के विश्वासियों के बारे में तो मालूम नहीं। Generally they will spit back. शायद दूसरे लोग तो वापस थूक देंगे, Maybe 2 times. शायद 2 बार थूक देंगे, But that is not the carrying the cross of Jesus. परंतु वो यीशु की क्रूस उठाना नहीं है। Whatever sufferings that you are going through, if you learn to praise God and thank God, जो भी कष्टों में से, दुखों में से आप जाते हैं, उनमें आप प्रभु की स्तुति गान, प्रभु को धन्यवाद करना सीख लेते हैं, then your cross will become very light. तब आपका क्रूस आपके लिए बहुत हल्का हो जाएगा। Jesus told, my yoke is easy and my burden is light. यीशु ने कहा, मेरा जुआ हल्का है और मेरा बोझ सहज है। My burden is light. मेरा बोझ हल्का है। Read 11:29, Matthew. मत्ती 11:29 पढ़ें। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। So my burden is light. मेरा बोझ हल्का है। I tell you the secret today. आज मैं आपको इसका भेद बताता हूँ। From today your cross will become very light. फिर आगे से आपका क्रूस बहुत हल्का हो जाएगा। Jesus himself told, my burden is light. यीशु ने स्वयं कहा कि मेरा बोझ हल्का है। What should you do? आप क्या करना चाहिए? You must praise God for your suffering. आप अपने कष्टों के लिए प्रभु की स्तुति करना चाहिए। When you go through sufferings, that is the time you have to learn to sing. और जब आप कष्टों में से जाते हैं, उस समय आप गीत गाना सीखना चाहिए। Look at the Psalms. Most of the Psalms composed by David were composed in the time of his distress. और अधिकतर हम भजन को देखने से अधिकतर भजन दाऊद ने तब लिखे जब वो बहुत ही संकट में था। Our sufferings will become a song in the night. हमारे जो कष्ट हैं वो रात में हमारे लिए गीत बन जाएंगे। Learn to sing
for all the sufferings that we go through. जिन जिन कष्टों में से हम जाते हैं उन सब के बारे में आप गीत गाना सीख लें। When you leave this place today, take only one cross. जब आज आप इस स्थान को छोड़ के जाएंगे, अपने साथ केवल एक ही क्रूस को उठा के लेके जाना। Only one cross you need to take. केवल आपको एक ही क्रूस उठानी है। Both other crosses, the thief's cross and Simon's cross, today you surrender. आज दोनों क्रूसों को, चोर की क्रूस को और शमौन की क्रूस को आप समर्पण कर दें। Then only you will have the cross of Jesus. तब केवल आपके पास यीशु की क्रूस रहेगी। Read the joy, please read Hebrews chapter 12 verse 2. इब्रानियों 12 अध्याय 2 वचन। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। Your life, the Lord will turn from bitter into sweet. हमारा परमेश्वर हमारे लिए कड़वे को मिठास होके बदल देगा। Today your life may be bitter. शायद आज आपका जीवन बहुत कड़वा होगा। You are making others' life through your life bitter. आप अपने जीवन के द्वारा दूसरों के जीवन को भी कड़वा कर रहे होंगे। I want to share with you a secret. आपके साथ मैं एक भेद को बांटना चाहता हूँ। The Lord can turn the bitter into sweet. आज परमेश्वर आपकी कड़वाहट को मिठास में बदल सकते हैं। And in your family, all the bitterness God will remove. और आपके परिवार से भी परमेश्वर सारी कड़वाहट को दूर कर देंगे। How can your life become sweet? आपका कैसे जीवन बहुत मधुर बन सकता है? How can your life, the bitter experience, go away from you? आपके जीवन से कैसे आपका कड़वा अनुभव दूर हो सकता है? One day the people of Israel reached a place called Merah. एक दिन जो इस्राएली लोग थे वो मारा नाम स्थान में पहुंचे। And they didn't have water to drink. और उनके पास वहाँ पे पीने के लिए पानी नहीं था। And in Merah they found water, but that water was bitter water. मारा में जो उन्हें पानी पिला वो बहुत ही कड़वा था। And they cried to the Lord. और वो परमेश्वर को देखकर दुहाई देने लगे। Then the Lord told Moses. तब परमेश्वर ने मूसा से कहा। Moses was shown a tree. मूसा को एक पेड़ दिखाया गया। You do one thing. तुम एक काम करो, Take this tree and put it in the water. इस पेड़ को लेकर उसको पानी में डाल दो। As soon as this tree will touch the water will turn into sweet. जैसे ये पेड़ पानी को छुएगा वो पानी मीठा हो जाएगा। Can anybody tell what is the meaning of this tree? क्या कोई बता सकता है कि इस पेड़ का अर्थ क्या है? Anybody can say what is the meaning of this tree? कोई भी कहे इस पेड़ का अर्थ क्या है? What is the meaning of this tree? इस पेड़ का अर्थ क्या है? Come on. You are right, tell. हाँ, आप सही कह रहे हैं, बोलिए Loudly. ऊंची आवाज में बोले। Doubt, eh? Solungal, Satamai Solungal. Yes, that is the cross. कोई शक है? ऊंची आवाज में बोले। हाँ, वो क्रूस है। The Lord showed a tree. परमेश्वर ने मूसा को एक पेड़ दिखाया। Put this into the water. तू इसे पानी में डाल दे। That water is your life. वो पानी आपका जीवन है। Your life is bitter today. आज आपका जीवन कड़वा है। Lord is showing you a tree. परमेश्वर आपको एक पेड़ दिखा रहा है। Put that tree into the water. उस पेड़ को पानी में डाल दें। Take the cross joyfully. आनंद से क्रूस को उठा लें। Then a miracle happened. तब एक अद्भुत काम हुआ। The bitter turned into sweet. वो कड़वा मिठास में बदल गया। Today your water may be bitter. शायद आज आपका पानी कड़वा होगा। Today your life may be bitter. शायद आज आपका जीवन कड़वा होगा। So many bitter experiences. बहुत सारे कड़वे अनुभव होंगे। So many bitter problems. बहुत सारी कड़वी समस्याएं होंगी। So many bitter difficulties. बहुत सारी कड़वी कष्ट होंगे। Oh, your life is bitter. हाँ, आपका जीवन कड़वा हो गया होगा। Everything is bitter. सब कुछ कड़वा है। But today the Lord wants to turn the bitter into sweet. परंतु आज परमेश्वर आपके कड़वे को मिठास में बदलना चाहता है। Chose a tree. उस पेड़ को ले लें। That tree is the cross of Jesus. ये पेड़ यीशु मसीह की क्रूस है। Not the cross of the thief. चोर की क्रूस नहीं। Not the cross of Simon the Cyrenian. शमौन कुरेनी की क्रूस नहीं।
The cross of Jesus. परंतु यीशु मसीह की क्रूस, Now you take it and put it in the water. अभी आप इसे लेकर पानी में डाल दें। Read Exodus 15:23 to 25. निर्गमन 15 अध्याय 23 से 25 वचन तक पढ़ें। And when they came to Mara, they could not drink the waters of Mara, for they were bitter. Therefore the name was it called Mara. And the people murmured against Moses, saying, What shall we drink? And he cried unto the Lord, and the Lord shewed him a tree, which when he had cast into the waters was made sweet. There he made for them a statute and an ordinance, and there he proved them. फिर मारा नाम एक स्थान पर पहुँचे, वहाँ का पानी खारा था, उसे वे ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे ये कहकर मूसा के विरुद्ध बकझक करने लगे कि हम क्या पिएं। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी, और यहोवा ने उसे एक पौधा दिखा दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वो पानी मीठा हो गया। वहीं यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया, और वही उसने ये कहकर उनकी परीक्षा की। That's enough. Oh, as soon as this tree touched the water turned into sweet. जैसे ये क्रूस ने वो पानी को छुआ, वो पानी मिठास में बदल गया। Everything in your life will become very sweet. हर एक चीज आपके जीवन में बहुत ही मीठी होके बदल जाएगी। Today you have so much of bitter, murmuring words maybe. आज बहुत ज्यादा कड़वे बुड़बुड़ाने के शब्द होंगे। Today you may be complaining about so many things. आज आप बहुत सारी बातों के बारे में शिकायत करते होंगे। Why God is allowing this suffering? क्यों परमेश्वर ये कष्ट के लिए अनुमति देता है? Why God is allowing this problem? क्यों परमेश्वर ये समस्या के लिए अनुमति देता है? Maybe in your house there may be a hammer. शायद आपके घर में एक हथौड़ी होगी, Maybe wife may be a hammer always hitting on you. शायद आपकी पत्नी होगी, हमेशा आपको मारती रहती होगी। Or maybe husband may be like a hammer always hitting you. नहीं तो आपका पति आपके लिए हथौड़ी के समान होगा। Maybe wife may be like a nail always piercing you. आपकी पत्नी आपके लिए कील के समान होगी, आपको ठोकती रहती होगी। Did you thank for the hammer and for the brother hammer and sister nail? क्या आपने ब्रदर हथौड़ी और सिस्टर कील के लिए धन्यवाद किया? God faithfully gives some hammer and nails. Why do you complain about brother hammer and sister nail? प्रभु विश्वास योग्यता से हथौड़े और कीलें देता है, फिर आप क्यों भाई हथौड़े और बहन कीलों के विरोध में बुड़बुड़ाते हैं? They are needed for you. वो आपके लिए आवश्यक हैं। Without that you cannot be crucified. उसके बिना आप क्रूस पर चढ़ाए नहीं जा सकते। Have you ever heard anybody crucified on the cross without hammer and nail? क्या आपने कभी सुना कोई क्रूस पर बिना हथौड़े के और कीलों के क्रूस पर टांगा गया? I don't think you will ever hear that. मैं नहीं सोचता कि आपने कभी ऐसा सुना होगा। Sometimes in the faith home I found sometimes hammer and nail. कई बार विश्वास घर में भी हम हथौड़े और कीलों को पाते हैं। Not always, but sometimes. हमेशा नहीं, परंतु कभी कभी। Maybe in your house there may be hammer and nail. आपके घर में शायद हथौड़ी और कील होंगे। Why do you complain against hammer and nail? क्यों आप हथौड़ी और कीलों के विरोध में बुड़बुड़ाते हैं? The Lord didn't ask you to carry the hammer and nail. प्रभु ने आपसे ये नहीं कहा कि हथौड़ी और कीलों को उठाना है। So you must thank God for the hammer and nail. Without that you can never be crucified. परंतु आप कीलों के लिए, हथौड़े के लिए प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। उनके बिना आप क्रूस पर चढ़ाए नहीं जा सकते। Without crucifixion there is no resurrection. और क्रूस पर चढ़ाए जाने के बिना कोई भी पुनरुत्थान नहीं। Beloved ones, all these are for our blessing. प्रियजनों, ये सब हमारी आशीष के लिए हैं। I heard about a story of a carpenter's tools. मैंने जो एक बढ़ई के जो हथियार थे उनके बारे में एक कहानी सुनी है। Sometimes you might have heard the story. शायद आपने भी वो कहानी को सुना होगा। The carpenter during the work time, lunch time, he went for lunch. बढ़ई खाना खाने के समय दोपहर को खाना खाने के लिए गया। Then the carpenter's tools wanted to have a conference, a meeting. तब जो कारपेंटर के, जो बढ़ई के जो हथियार थे, जो उपकरण थे, वो सब मीटिंग करना चाहते थे। So the hammer was on the chair. जो हथौड़ी थी वो कुर्सी पर बैठी थी।
Then the nail told, hammer out, he makes lot of noise. तब वो कील ने कहा, यह हथौड़ी तो बहुत ज्यादा आवाज करती है। Then the hammer told, nail should go out. He always, what work is always piercing others. He must go out. और परंतु हथौड़ी ने कहा, ये कीलों का क्या काम है, हमेशा दूसरों को ठोकता रहता है, वो बाहर जाना चाहिए। Then the nail told, then the sandpaper has to go out. He's always like roughing and roughing and roughing like that. तब कील ने कहा, जो सैंड पेपर है वो बाहर जाना चाहिए, हमेशा दूसरों को रगड़ता रहता है। And then the chisel and sandpaper told the chisel should go. It's always cutting, cutting, cutting. तब सैंड पेपर ने कहा, ये जो तेज करने वाला हथियार है, ये बाहर जाना चाहिए, हमेशा वो दूसरों को तेज करता रहता है, काटता है। And the chisel told, then the measuring tape should go, all the time judging and measuring others. तब वो चिसल ने कहा, तेज करने वाले हथियार ने कहा, ये जो नापने की डोरी है वो बाहर जाना चाहिए, हमेशा दूसरों को नापती रहती है। By the time the carpenter came, उस समय तक बढ़ाई वापस आ गया he used all these things to make a beautiful cross. और उसने इन सारी चीजों को एक सुंदर क्रूस बनाने के लिए उनका उपयोग किया। Similarly, beloved ones, all these, some people are like measuring tape, some people like very rough, people like chisel, all these are needed in our life to carry this. ये सब प्यारे जनों, बहुत सारे लोग वो हथौड़े के समान होंगे, कीलों के समान होंगे, रगड़ने वाले सैंड पेपर के समान होंगे, ये सब हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी हैं। We must thank God for all these people. ये सारे लोगों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। That cross will become very sweet. तब वो क्रूस हमारे लिए बहुत ही मधुर बन जाएगी। All the blessings that we receive are through the cross of Jesus. और जितनी आशीषें हम पाते हैं, सारी आशीषें यीशु मसीह की क्रूस के द्वारा ही हम प्राप्त करते हैं। Now this month is the Good Friday and the Passion Week. Many people, even nominal Christians, are meditating on the cross. ये जो सप्ताह है वो गुड फ्राइडे का सप्ताह है, पैशन वीक है, बहुत सारी मसीह लोग क्रूस पर ध्यान करेंगे। For we Christians, every day we must meditate on the cross. Every day we must carry the cross. परंतु हम जो मसीह हैं, हम हर दिन क्रूस को उठाना चाहिए, हम हर दिन क्रूस पर चढ़ाई जाना चाहिए। I have to say, there was a time my life was bitter. मैं कहना चाहता हूँ, एक ऐसा समय था जब मेरा जीवन बहुत कड़वा था। I used to say, God, why did you create me? मैं कहता था, हे प्रभु, आपने क्यों मेरी सृष्टि की? Right from my childhood, I am such a sickly boy. मेरे बचपन से ही मैं बहुत बीमार लड़का था, Very dull in study. पढ़ाई में बहुत ही मंद बुद्धि था। Number of times in the school I failed. अपने स्कूल में कितनी बार अपनी क्लास में मैं फेल हो गया। I didn't seem to have any brain. मेरे को बिल्कुल भी दिमाग नहीं था। My mother told me, the time that son you were born, if I had planted a banana tree by now, number of times we would have eaten bananas. मेरी मम्मी कहा करती थी, जिस समय मेरे बेटे तेरा जन्म हुआ, यदि उस समय मैं केले का पेड़ लगाती तो उससे अभी तक मुझे कितना अधिक फल मिला होता। He was so useless. मैं इतना बिना किसी फायदे के था। I complained to God, Lord, why did you create me? मैं प्रभु को शिकायत करने लगा, प्रभु क्यों आपने मेरी सृष्टि की? I was such an angry boy. मैं बहुत ही गुस्सा करने वाला लड़का था। But one day Jesus came into my life. परंतु एक दिन यीशु मेरे जीवन में आए। He turned every bitter into sweet. उन्होंने सारे कड़वे अनुभव को मिठास में बदल दिया। He changed my brain. उन्होंने मेरे दिमाग को, मेरे मस्तिष्क को बदल दिया। He removed all my sicknesses. मेरी सारी बीमारियों को दूर कर दिया। He removed my anger completely out of me. उन्होंने मेरे जीवन से मेरे क्रोध को पूरी रीति से दूर कर दिया। He turned the bitter into sweet. उन्होंने सारे कड़वे को मधुर होके बदल दिया। Today you may be bitter in so many ways. शायद आज आप बहुत सारी बातों में कड़वे होंगे। Why don't you come to the foot of the cross? आप क्यों कलवरी के तले नहीं आते? Why don't you leave all your the thieves, Simon's cross at the feet of Jesus? क्यों आप चोर की क्रूस को, शमौन की क्रूस को क्रूस के चरणों में नहीं रख देते? This water of Mara, today he wants to change. आज प्रभु वो मारा के पानी को बदलना चाहता है। He will not force his cross to come upon you, no. वो जबरदस्ती से आपके ऊपर अपनी क्रूस को नहीं डालेगा। Today he is showing you the tree. आज वो आपको पेड़ दिखा रहा है। My son, my daughter. मेरे बेटे, मेरी बेटी, Now your life is Mara.
अभी तुम्हारा जीवन मारा के समान है। So much of bitter things in your life. आपके जीवन में कितनी कड़वी बातें हैं। Your life is so bitter. आपका जीवन कितना कड़वा है। You may be saying, why am I on this earth? आप कहते होंगे मैं क्यों इस पृथ्वी पर हूँ, Why I have to suffer like this? मुझे क्यों इस प्रकार से दुख उठाना पड़ रहा है। When are these problems to go? क्या ये समस्याएं कभी हल नहीं होंगी। How long should I suffer? मैं कितनी देर तक कष्ट उठाऊं। Today is the day for you. आज आपके लिए दिन है। Going to change the bitter into sweet. वो आपके कड़वे को मधुर में बदल देगा। Look at the tree. आप उस पेड़ को देखें। Today you receive that cross into your life. आज आप उस क्रूस को अपने जीवन में स्वीकार करें। For the joy that was set before him, he endured the cross. जो आनंद उसके आगे धरा था, उसके लिए उसने उस क्रूस के दुख को सह लिया। What was the joy that he had before him that he endured the cross? कौन सा आनंद उसके सामने था जिसके कारण उसने क्रूस के दुख उठा लिया। You and I. आप और मैं। While Jesus was carrying the cross, जब यीशु क्रूस को उठाए हुए थे, why he was joyful? क्यों वो इतना आनंदित थे। By my carrying the cross, मैं इस तरह से क्रूस उठाने के द्वारा millions of people's lives are going to become sweet. करोड़ों लोगों का जीवन मधुर बन जाएगा। That was the joy that he had before him. वही आनंद उसके सामने था। I want to tell you, dear child of God, परमेश्वर के प्यारे बच्चे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, if you will take up the cross and follow Jesus, आज यदि आप क्रूस उठाकर यीशु के पीछे हो लेंगे, millions of people will be blessed through you. आपके द्वारा हजारों करोड़ों लोग आशीष पाएंगे। Your family will be blessed. आपका परिवार आशीष पाएगा। Your church will be blessed. आपकी कलीसियां आशीष पाएगी। Neighborhood will be blessed. आपके पड़ोसी आशीष पाएंगे। Wherever you go, you will become a blessing. आप कहीं भी जाने से आप आशीष बन जाएंगे। And all the blessings that we receive are through the cross of Jesus. जितनी आशीष हम प्राप्त करते हैं, सब कोई यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा प्राप्त करते हैं। Let me just mention one more blessing of the cross and close. एक और क्रूस की आशीष बताकर मैं खत्म करूंगा। 1 Corinthians chapter 1 verse 18. पहला करंथियों पहला अध्याय उसका 18 वचन। पहला करंथियों पहला अध्याय 18 वचन। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। Preaching of the cross is the power of God. क्रूस की कथा परमेश्वर की सामर्थ है। So the cross brings the power of God. जो क्रूस है परमेश्वर की सामर्थ को लाती है। Without the cross of Jesus, your life is very weak. यीशु मसीह के क्रूस के बिना आपका जीवन बहुत ही निर्बल है। And the power that is, the Greek word is dunamis, means dynamic power. और उसके लिए जो सामर्थ, जो यूनानी भाषा में शब्द है, वो है ड्यूनामिस, वो है विस्फोटक सामर्थ, Miraculous power. बहुत ही अद्भुत सामर्थ। So if you will take up the cross of Jesus, यदि आप यीशु मसीह की क्रूस को उठा लेंगे, it is the power of God. वो परमेश्वर की सामर्थ है, Dynamic power. वो विस्फोटक सामर्थ है। It is like you take the most powerful bomb and throw into hellfire. जैसे कि आप बहुत शक्तिशाली बॉम्ब लेकर नरक की आग में फेंकने से Then there will be a huge explosion. तब एक बहुत बड़ा विस्फोट होगा The whole hell will be shaken. और पूरा जो नरक है वो हिल जाएगा। That is the power of the cross. वही क्रूस की सामर्थ है। Preaching of the cross is the power of God. जो क्रूस की कथा है परमेश्वर की सामर्थ है। It's a dynamite. वो एक विस्फोटक सामर्थ है। When you carry the cross joyfully, it is a dynamite. यदि आप आनंद के साथ क्रूस को उठाएंगे, वो एक विस्फोटक बन जाएगा। When last time when I went for Bangalore convention, पिछली बार जब मैं बैंगलोर कन्वेंशन में गया था, when I was preaching, I introduced myself for the people who did not know me. उस समय जो लोग मुझे नहीं जानते थे उनके सामने मैंने अपने आप परिचय कराया। I told I am a terrorist. मैंने कहा मैं एक आतंकवादी हूँ। My work is to throw bombs wherever I go. मेरा काम है जहाँ कहीं मैं जाता हूँ वहाँ बॉम्ब फेंकता हूँ। But not the ordinary bombs, कोई साधारण बॉम्ब नहीं, not ordinary terrorists, कोई साधारण आतंकवादी नहीं, spiritual terrorists, आत्मिक आतंकवादी हैं throwing spiritual dynamite. और आत्मिक विस्फोटकों को बॉम्बों को फेंकता हूँ। I want every one of you today to become a terrorist.
मैं चाहता हूँ आज आप सब में से हर एक कोई आतंकवादी बन जाए, A terrorist for Jesus. यीशु मसीह के लिए आतंकवादी बन जाए। When you go from here, you should carry dynamite. जब आप यहाँ से जाएंगे आप अपने साथ वो विस्फोटक को लेके जाना चाहिए। You should throw this dynamite into the territory of the devil. आप ये जो विस्फोटक है उसको शत्रु की जो क्षेत्र है उसमें फेंकना चाहिए Throw the dynamites into the kingdom of sickness and death. और मृत्यु और बीमारी की जो क्षेत्र है, खेत है, उसमें इस आप विस्फोटक को फेंक दें। Throw this dynamite into hell. ये विस्फोटक को नरक में फेंक दें। Today, how many of you want to become terrorist with me? आज आप में से कितने मेरे साथ आतंकवादी बनना चाहते हैं? How many of you really want to be terrorists for Jesus? आप में से कितने सच में यीशु के लिए आतंकवादी बनना चाहते हैं? Hallelujah! Hallelujah! The preaching of the cross is the power of God. जो क्रूस की कथा है वो परमेश्वर की सामर्थ है। I tell you that power is greater than the power of nuclear bomb. और वो जो सामर्थ है अणु बम से भी उसकी सामर्थ कहीं अधिक है। That power is greater than all the powers in this world. वो जो सामर्थ है इस संसार की सारी शक्तियों से कहीं अधिक है। You should go as a terrorist for Jesus. आप यीशु के लिए आतंकवादी हो बनकर यहाँ से जाना है। Destroy the powers of darkness. अंधकार की शक्तियों को नाश कर दें। Destroy the powers of hell. नरक की शक्तियों को नाश कर दें। Destroy the powers of sin. पाप की शक्तियों को नाश कर दें। Destroy the powers of hell. नरक की शक्तियों को नाश कर दें। Destroy the powers of death. मृत्यु की शक्ति को नाश कर दें। Cross is the power of God unto salvation. ये उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। From today you don't need to carry the cross of the thief and Simon. आज से आगे आपको चोर की या शमौन की क्रूस उठाने की आवश्यकता नहीं। Come on, stand up now. अभी हम सब खड़े हो जाएंगे। Come on, stand up now. अभी सब खड़े हो जाएंगे। Today you receive this mighty power. आज आप ये महान सामर्थ को प्राप्त करें। You must be a terrorist for Jesus. आपने यीशु के लिए आतंकवादी बनना है। You must become a spiritual terrorist. आपने आत्मिक आतंकवादी बनना है। And you should carry enough bombs as you go from this place. आप इस संस्थान से जाने के समय अपने साथ बम को उठा के लेके जाना है। Carry enough bombs with you. आपके अंदर इस बम को रख के जाइए। And you must throw into the kingdom of darkness. और अंधकार का जो राज्य है उसमें इस बम को डालना है। The devil should be afraid of you. शैतान आपसे डरना चाहिए। The devil should know you are a spiritual terrorist. शैतान जानना चाहिए आप एक आत्मिक आतंकवादी हैं। You are not an ordinary man or woman. आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। You are the soldier of Christ. आप मसीह के सैनिक हैं। You are in the battlefield for Jesus. आप यीशु के लिए युद्ध के मैदान में हैं। The devil cannot touch you. शैतान आपको छू नहीं सकता। Cross is dynamite. इस विस्फोटक को बम को फेंक कर मारें। Cross of Jesus is powerful like dynamite. यीशु मसीह उस विस्फोटक के समान शक्तिशाली है। Receive the power of God today. आज परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करें। That mighty anointing you receive today. आज वो शक्तिशाली अभिषेक को प्राप्त करें। You are not an ordinary person. आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। You are a chosen generation. आप एक चुना हुआ वंश हैं। Royal priesthood. आप राजकीय याजकों का पद हैं। Holy nation. आप पवित्र प्रजा हैं। Chosen generation. आप चुनी हुई वंश हैं। Oh, to declare the marvelous works of God. ताकि परमेश्वर के अद्भुत कामों को प्रकट कर सकें। Receive the dynamic power. आज उस महान डायनामिक पावर को प्राप्त करें। Receive the dynamic power. आज उस विस्फोटक सामर्थ को प्राप्त करें। Oh, devil is afraid of you. शैतान आपसे डरता है। Sickness is afraid of you. बीमारी आपसे डरती है। Sin is afraid of you. पाप आपसे डरता है। Sin is afraid of you. नरक आपसे डरता है। Hallelujah. Hallelujah. Iradara sanam daradara. Hallelujah. Iradara fikiram dara. Oh, in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name.
Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. 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 Diradara, Petiramdara, Sheramdara. Rodigiradira, Sheradira, Tigiradara. Hallelujah. 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 Amen. Radara, Tigiradara, Sheramdara. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Receive the dynamic power. उस विस्फोटक सामर्थ को प्राप्त करें। Your body it belongs to Jesus. आपका शरीर यीशु का है, Redeemed by the blood of Jesus. यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाया गया है। Sickness has no power, authority over you. बीमारी को आपके ऊपर कोई भी सामर्थ या अधिकार नहीं है। It must go now. अभी ही वो जानी चाहिए। Every power of devil should go. हर एक शैतान की शक्ति Hallelujah. In the name of Jesus. Get out, devil, every sickness, every pain, I rebuke in the name of Jesus. Get out, get out. Hallelujah. 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 Kiradara, Tikiramdara, Shadadi, get up, Kiradara. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Amen. Hiradara, Tikiradara, Chanamdara. Oh, Hiradara, Tikiradara, Chanamdara. Hallelujah. 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 Tigiradara, Tikiramdara, Sana. Jayam, Jayam, Hallelujah, Jayam, Jayam. Hallelujah, Jayam, Jayam. Yes, Raja Namat, Jayam, Jayam. Yes, Raja Namat, Jayam, Jayam. Jayam, Jayam, Hallelujah, Jayam, Jayam. Jayam, Jayam. Amen. Hallelujah. 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 Oh, thank you, God. Hallelujah. Iradara, Saramdara, Degadadara.
Before we close, I believe God wants to bless us, every one of us. हम खत्म करने से पहले मैं विश्वास करता हूँ प्रभु हम में से एक एक को आशीष करना चाहता है। Darkness into light, अंधकार को ज्योति में, weakness into strength. निर्बलता को बल में। All please come forward. All come close. कृपया करके सब आगे आएं, Don't stand far away. दूर खड़े ना रहें। Come closer. आइए समीप आइए। Those who are standing far away, God wants to touch you. जो दूर खड़े हैं प्रभु आपको छूना चाहता है। You may be dry like a dead wood. मरी हुई लकड़ी के समान शायद आप सूखे होंगे। For a very long time, you may not be filled in the spirit. शायद बहुत लंबे समय से आप आत्मा में नहीं भरे होंगे। Say the power of God is all around this place. परमेश्वर की सामर्थ्य इस स्थान में चारों ओर है। Power of God is all around this place. परमेश्वर की सामर्थ्य पूरे स्थान को घेरे हुए है। Receive the power of God today. पर आज परमेश्वर की सामर्थ्य को प्राप्त करें। You receive the healing today. आज उस चंगाई को प्राप्त करें। See the cross of Jesus today. आप यीशु की क्रूस को स्वीकार करें। Hallelujah. 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 Iradara Pikaram Dara Charadigara. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Iradara Pikaram Charam Dara. The Lord turned our Mara into sweet, for that we will praise God. परमेश्वर ने हमारे मारा को मधुर होके बदल दिया, तारीफ करेंगे। Praise you, Jesus. Praise you. Cross of Jesus is the power of God, and that dynamic power the Lord has given us. Lift up the hands and praise God. मसीह की यीशु मसीह की क्रूस परमेश्वर की सामर्थ है और परमेश्वर ने वो विस्फोटक सामर्थ आज हमें दी है, तारीफ करेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Cross of Jesus overcomes death,
devil and disease, so that we will talk. जो मसीह की क्रूस है, मृत्यु, शैतान और पाप पर जयवंत होती है, उसके लिए तारीफ करेंगे।